हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चार्ट एनालिसिस विथ राज। आज है February 18 और आज है संडे। सो नया वीक स्टार्ट होगा फ्रॉम टुमारो। सो इस वीक निफ्टी का बिहेवियर कैसा रह सकता है उसका एनालिसिस करेंगे हम लोग इस वीडियो में। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे और एनालाइज करेंगे उसका बिहेवियर कैसा रह सकता है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम निफ्टी, तो निफ्टी में अभी मेरा टाइम फ्रेम सेट है आवरली पे। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है हम लोग को। सो देखने को ये मिल रहा है कि यहाँ पर इस दिन मतलब कि February 2 को निफ्टी एक हाई बनाता है। ठीक है, उस हाई बनाने से पहले निफ्टी लगातार इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था। तो पहला सपोर्ट यहाँ पे था, फिर एक सपोर्ट यहाँ पे, फिर एक सपोर्ट यहाँ पे, फिर ये एक सपोर्ट यहाँ पे। सो लगातार निफ्टी इस सपोर्ट लाइन के ऊपर ही ट्रेल कर रहा था। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। लेकिन इस दिन क्या होता है, ये कैंडल फॉर्म होता है आपका February 8 को इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो जाता है। ठीक है, ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है, उसके साथ हम लोग को यहाँ से एक प्रॉपर रेजिस्टेंस भी देखने को मिलता है। पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे, तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे। ठीक है, एक प्रॉपर रेजिस्टेंस का फॉर्म होना और सपोर्ट का टूटना मतलब कि निफ्टी कहीं ना कहीं बियरिश व्यू में आ चुका था। ठीक है, लेकिन फिर यहाँ पर एक प्रॉपर सपोर्ट ट्रेंड लाइन फिर से फॉर्म होता है। ये सपोर्ट का फॉर्म हुआ था 13 फेब को। ठीक है, और दूसरा सपोर्ट फिर फॉर्म होता है 14 फेब को, सेम सपोर्ट ट्रेंड लाइन पे। और उसके बाद से निफ्टी एक बुलिश रैली शो करता है। और बुलिश रैली थोड़ा मजबूत होता है, इतना मजबूत होता है कि जो रेजिस्टेंस चला आ रहा था, जैसे ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पे फॉर्म हुआ था और ये चला आ रहा था, उस रेजिस्टेंस का यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाता है। निफ्टी इस रेजिस्टेंस को तोड़ के इसके ऊपर ट्रेड होने लगता है। मतलब कि जो मतलब कि जो बेयरिश व्यू था पहले, उस बेयरिश व्यू का यहाँ पे एंड हुआ। 100% एंड तो नहीं हुआ, लेकिन बेयरिश, अब निफ्टी बेयरिश तो नहीं रहा इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद। ठीक है, बेयरिश नहीं रहा, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि वो बुलिश हो गया। इसका ये मतलब भी नहीं हुआ कि वो स्ट्रांग बुलिश हो गया, बट ये हम लोग कह सकते हैं कि बेयरिश नहीं रहा। सो हम लोग अब बेयरिश वाला कोई भी स्ट्रैटेजी यहाँ पे फॉलो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करना, उसके बाद यहाँ पर एक प्रॉपर गैप फॉर्म करना। सो ये जो गैप फॉर्म हुआ था, ये गैप फॉर्म हुआ था किस दिन, 16 फेब को ये गैप फॉर्म होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करना और एक गैप अप ओपनिंग देना, मतलब कि बुलिस में को थोड़ा और सपोर्ट करना। तो थोड़ा बुलिशनेस और बढ़ रहा है निफ्टी में। लेकिन साथ में क्या होता है, गैप तो जरूर फॉर्म होता है, लेकिन ये एक रेजिस्टेंस था, स्ट्रेट रेजिस्टेंस। सो इस रेजिस्टेंस का अभी तक ब्रेकआउट हो नहीं पाता है और निफ्टी लगातार 16 फरवरी को कंप्लीट डे इस रेजिस्टेंस पे बार बार जाके टकराता है और फिर नीचे ही धकेल दिया जाता है। सो यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी हम लोग फॉर्म कर सकते हैं, सो यहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी हो सकता है कि ये रेजिस्टेंस के नीचे और इस गैप अप ओपनिंग के ऊपर, मतलब कि यहाँ पे हम लोग पुट को सेल कर सकते हैं। सो 21,950 के स्ट्राइक प्राइस के पुट को आप सेल कर सकते हैं निफ्टी में, और 21,950 के पुट को सेल करिएगा तो मार्जिन बहुत ज़्यादा लगेगा। सो मार्जिन कम करने के लिए आप लोग इसको हेज कर सकते हैं। तो दो तीन स्प्रेड डिफरेंस का जो स्ट्राइक प्राइस होगा उसको बाय कर लीजिए। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप 21,950 के पुट को सेल करते हैं तो 21,800 के पुट को बाय कर लीजिए। तो यहाँ पे आपका मार्जिन भी बहुत कम हो जाएगा और आपका हेजिंग भी चलता रहेगा। सो लॉस होने का खतरा कम रहेगा। ठीक है, ये था व्यू हम लोग का निफ्टी में। सिमिलरली बैंक निफ्टी में क्या होता है, बैंक निफ्टी में मेरा टाइम फ्रेम सेट है डेली पे। तो बैंक निफ्टी तो बहुत ही बेयरिश दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रॉपर रेजिस्टेंस चला आ रहा था हम लोग का। ये वाला एक जो रेजिस्टेंस चला आ रहा था, इस रेजिस्टेंस के साथ एक गैप डाउन ओपनिंग होता है। ये गैप अभी तक फिल भी नहीं हुआ है। उसके बाद फिर से एक नया रेजिस्टेंस, एंगुलर रेजिस्टेंस बनता है और ये रेजिस्टेंस के नीचे ही बैंक निफ्टी अभी तक ट्रेल करते जा रहा है। फिर एक रेजिस्टेंस यहाँ पे फॉर्म होता है, इस रेजिस्टेंस को भी बैंक निफ्टी अभी तक ब्रेकआउट नहीं कर पाता। तो निफ्टी में तो बैंक निफ्टी में तो व्यू आपका बुलिश हो ही नहीं सकता है, बियरिश ही रह सकता है। तो बैंक निफ्टी में जब भी बैंक निफ्टी थोड़ा सा ऊपर जाए, फॉर एग्जांपल अगर बैंक निफ्टी इस गैप तक पहुंचता है, तो यहाँ पे हम लोग कॉल को सेल कर सकते हैं। और बैंक निफ्टी में थोड़ा ऐसे सब सारा व्यू तो बेयरिश है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक सपोर्ट बनता है। ठीक है, फिर जो दूसरा सपोर्ट बनता है, ये सपोर्ट हाई है, इस सपोर्ट के कंपेरेटिवली ये एक हायर सपोर्ट बनता है। सो लाइक
पहला लो और फिर दूसरा हायर लो, सो ये एक इंडिकेशन है, बुलिश मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम लोग को यहाँ पे एक प्रॉपर रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो जब तक ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट ना हो जाए तो बुलिश, तो बैंक निफ्टी को बुलिश मान ही नहीं सकते हैं। सो और उसका इतना, और ये गैप भी है, ये गैप के बाद फिर ये एक रेजिस्टेंस है। तो जब जब बैंक निफ्टी ऊपर जाए तो आप यहाँ पर कॉल सेल कर सकते हैं, ये कॉल सेल कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे कि ये जो लेवल है 47,221 के आसपास का जो स्ट्राइक प्राइस होगा, उस कॉल को सेल कर सकते हैं। और सिमिलरली दो तीन स्प्रेड वाले डिफरेंस को कॉल बाय भी कर सकते हैं। सो आपका मार्जिन भी कम हो जाएगा और आपका प्रॉपर हेजिंग भी हो जाएगा। सो ये दो स्ट्रैटेजी याद रखिए। निफ्टी में व्यू है हम लोग का बुलिस, सो बुलिस व्यू है तो पुट ऑप्शन को सेल करना है हम लोग को। ठीक है, 21,950 के पुट को सॉल्व सेल करना है, और उसको हेज करने के लिए 21,800 वाले पुट को बाई करना है। और बैंक निफ्टी में व्यू है बेयरिश, सो एक इस स्ट्राइक प्राइस 47,200 वाले स्ट्राइक प्राइस के आसपास वाले स्प्रेड को के कॉल ऑप्शन को सेल करना है, और दो स्प्रेड या तीन स्प्रेड वाले डिफरेंस वाले कॉल ऑप्शन को बाय करना है। सो ये रहेगा हम लोग का स्ट्रैटेजी इस वीक के लिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी में। एंड लेट्स सी आगे क्या होता है। सो या, थैंक यू गाइज।